अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं और हर कहानी में आप लोगों के लिए कोई ना कोई सबक छुपा हुआ है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलें अब हम लोग अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। हमारी पहली कहानी का नाम है झूठ की सज़ा। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनके साथ उनको अल्लाह ताला फिर कैसी सज़ा देते हैं। चलें अब हम लोग अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक लड़का अपने अब्बू के साथ रहता था और उस लड़के का नाम था शान। शान दिन भर दोस्तों के साथ खेलता या लोगों को तंग करता रहता था। उसको ना लोगों को तंग करने में, उनको शरारती करने में बहुत मज़ा आता था। शान के अब्बू की कुछ गायें और भैंसें थी जिनका दूध वो गांव वालों को बेचकर अपने घर का खर्चा पूरा करते थे। एक दिन शान के अब्बू ने शान को बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज तुम जानवरों को जंगल से जाकर चारा चरा के ले आओ। शान बददिली से बोलता है, जी अब्बू। शान जानवरों को लेकर घास चराने जाता है और खुद दरख्त पर चढ़ के बैठ जाता है और कोई नई शरारत सोचने लगता है। उसको गांव वालों को तंग करने के लिए एक नई शरारत उसके दिमाग में आ जाती है। शान जोर जोर से चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ, शेर आ गया, मेरे सारे जानवर खा जाएगा, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। गांव वाले शान की आवाज़ सुनकर उसकी मदद करने आते तो देखते कि जानवर बिल्कुल ठीक है और शान दरख्त पर बैठकर हंस रहा होता है कि बेवकूफ़ बनाया। ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और गांव वालों को ये देखकर गुस्सा आता है और वो उसको बुरा भला बोल के चले जाते हैं। शान को इस शरारत में बड़ा मज़ा आता है और उसने 2 से 3 दफ़ा ऐसे ही झूठ बोला। तो प्यारे बच्चे, आपको पता है कि फिर एक दिन क्या होता है। एक दिन शान जब अपने जानवरों को चराने जाता है तो वहाँ सचमुच का शेर आ जाता है और जब शान मदद के लिए चीखता है तो सब समझते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। शाम को जब शान घर नहीं आता तो उसका बाप गांव के कुछ लोगों के साथ शान को ढूंढता हुआ आता तो देखता है कि शान एक तरफ उदास बैठा है और सारे जानवर ज़मीन पर मरे हुए पड़े हैं। वो उठकर सबको बताता है कि आज सच में शेर आ गया था और सारे जानवर खा गया। उसका बाप बोलता है कि देखा तुमने झूठ का अंजाम, तुम हमेशा झूठ बोलते थे तो आज तुम्हारे सच में किसी ने यकीन नहीं किया और तुम्हारे सारे जानवर जो हैं वो शेर खा गया। शान अपने झूठ पर बहुत शर्मिंदा होता है और सबसे अपने झूठ की माफ़ी मांगता है। अब हमारे तो प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि फिर कोई भी हमारे सच पर भी यकीन नहीं करेगा। अब हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी कहानी का नाम है लालच बुरी बला है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक आदमी के लालच ने उसको बिल्कुल कहीं क्या अंजाम होता उसके लालच का। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास एक मुर्गी थी। वो मुर्गी रोज़ाना सोने का एक अंडा देती थी और वो आदमी उस अंडे को बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन वो सोचता है कि मुर्गी रोज़ाना एक अंडा देती है, अगर मैं इसको ज़िबा कर दूं और इसका पेट काट कर सारे अंडे निकाल दूं तो एक साथ निकाल लूँगा तो मैं कितना अमीर हो जाऊँगा। इस ख्याल के आते ही वो मुर्गी को ज़िबा करके उसका पेट काटता है तो वो अंदर से खाली होता है और वो पछताता है कि उसने लालच में आकर अपना ही नुकसान किया। तो प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला। हमें इस कहानी से ये सबक मिला है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए क्योंकि लालच करने से नुकसान हमारा ही होता है। तो जब भी तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि लालच बुरी बला है। चले हम लोग अपनी तीसरी कहानी की तरफ चलते हैं और तीसरी कहानी का नाम है हमारे गुरूर का सर नीचा।
ये खरगोश और कछुए की कहानी है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे खरगोश ने गुरूर किया था और उसका अंजाम क्या हुआ था। चलिए अब हम लोग अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में कछुआ और खरगोश रहा करते थे। खरगोश को अपनी तेज रफ्तार पर बहुत गुरूर था। वो हर वक्त कछुए की सुस्त रफ्तार का मजाक उड़ाता था। एक दिन खरगोश कछुए को सब जानवरों के सामने बोलता कि मेरे साथ रेस लगाओ, अगर तुम जीत गए तो कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तो सब जानवर कछुए को बोलते हैं कि कछुआ तुम रेस लगा लो। कछुआ रेस लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो सब मुकाबले का दिन आ जाता है और जंगल के सारे जानवर मुकाबला देखने के लिए जमा हो जाते हैं और मुकाबला शुरू हो जाता है। खरगोश तेज रफ्तारी की वजह से आगे निकल जाता है और कछुआ अपनी सुस्त रफ्तारी की वजह से पीछे रह जाता है। भागते भागते खरगोश को बहुत सारी गाजरें नजर आती हैं। वो गाजरें खाने के लिए रुक जाता है। गाजर खाने के बाद खरगोश पीछे मुड़ के देखता है। इसे कछुआ दूर दूर नजर नहीं आता। वो सोचता है कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, कछुआ तो बहुत दूर है, उठ के जल्दी से अपनी रेस ख़त्म कर लूँगा। और वो दरख्त की छाँव में सो जाता है। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि खरगोश सो रहा है। वो रुकता नहीं है और चलता रहता है। खरगोश उठता है तो उसे दूर तक कछुआ दिखाई नहीं देता और वो सोचता है कि कछुआ अभी बहुत पीछे होगा, तो मैं जल्दी से रेस ख़त्म कर लेता हूँ। और वो दोबारा से भागना शुरू कर देता है। खरगोश जब रेस के इख्तितामी मकाम पर पहुँचता है तो देखता है कि कछुआ रेस जीतने वाला है। कछुआ रेस जीत जाता है और खरगोश अपने गुरूर की वजह से रेस हार जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिला? हमें इस कहानी से सबक ये मिला है कि हमें किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए, कमतर समझ कर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना अपनी किसी खूबी पर गुरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। चलिए मुझे कमेंट में बताइएगा आप